Very good afternoon to all of you. Myself, Dr. Hiren Pat, practicing as a consultant endocrinologist and diabetologist at कैडी हॉस्पिटल अहमदाबाद. आज मुझे आपसे कोविड 19 एंड डायबिटीज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है. जैसे कि कोविड 19 और डायबिटीज़ के बीच में क्या रिलेशन है, डायबिटिक पेशेंट्स को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल में रखना चाहिए, और अगर उनको कोविड 19 इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उस कंडीशन में हमें उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए. तो एक के बाद एक हम सारी चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. So first of all, what is the relation between COVID-19 and diabetes? So basically इतने साल अभी इतने महीने हो गए हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में मिलती रहती है. सो पीपल आर अवेयर दैट डायबिटीज़ इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर. जनरली देखा जाए तो डायबिटीज़ में जब शुगर्स बहुत ही अनकंट्रोल्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है. जो कोई भी इन्फेक्शन से फाइट करने की बॉडी की अपनी कैपेसिटी होती है वो डाउन हो जाती है. एंड दैट इज़ वाई हम बहुत बार सुनते हैं कि पेशेंट्स जो डायबिटीज़ होते हैं उनको अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता रहता है, स्किन का इन्फेक्शन होता रहता है. So COVID-19 is also not an exception. So people are at little high risk of getting infected. And on the top of that, the more even more important thing is that जिनको डायबिटीज़ अनकंट्रोल होता है उनको इन्फेक्शन स्प्रेड जल्दी होता है, तो कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क बढ़ जाता है. एंड लाइक हम कोविड 19 में भी अभी हम जानते हैं कि नियरली 70 to 80%, इनफैक्ट मोर देन दैट, पेशेंट्स को अच्छे से रिकवरी आ जाती है, उनको कोई मेजर इश्यूज़ प्रॉब्लम्स नहीं होती है. एंड ये वो पेशेंट्स होते हैं जो यंग होते हैं, हेल्दी होते हैं, जिनको कोई भी कोमॉर्बिड प्रॉब्लम्स नहीं होती है, लाइक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, कैंसर, उनका वेट नॉर्मल होता है. तो ये पेशेंट्स में रिकवरी डेफिनेटली और बहुत जल्दी आती है, अच्छे से रिकवरी आती है. 10-20% पेशेंट्स होते हैं, इनफैक्ट उससे भी कम पेशेंट्स, जहाँ पे इश्यूज़ आते हैं, जिनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, उनको कॉम्प्लिकेशंस आते हैं. कुछ कुछ पेशेंट्स को उसमें से ऑक्सीजन देना पड़ता है, कुछ पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ता है, और अनफॉर्चुनेटली उसमें से कुछ पेशेंट्स की डेथ भी होती है. तो ये 10-20% पेशेंट्स कौन होते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि वहीं पे हमें फोकस रखना है ताकि हम मोर्टालिटी को, डेथ रेट को कम कर सकें. तो ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है, एज ज़्यादा होती है, या तो उनको कोई कॉमॉर्बिड प्रॉब्लम्स होती है, लाइक जैसे मैंने बताया डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और सारी प्रॉब्लम्स. तो यही ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है जहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस रखना है. बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि इतनी सारी गवर्नमेंट की एफ़र्ट के बाद इतने महीने हो गए, लोगों को सब पता है, अवेयरनेस है, बट स्टिल लोग अभी भी उतना फोकस नहीं रख पा रहे हैं, लोग उतना सीरियसली ये प्रॉब्लम को नहीं लेते हैं. बहुत बार हम इवन हमारी ओपीडी क्लिनिक में, प्रैक्टिस में, हॉस्पिटल्स में भी हम देखते हैं कि पेशेंट्स, डायबिटीज़ होता है, एकदम अनकंट्रोल्ड होता है, बहुत सारी कोमॉर्बिड प्रॉब्लम होती है, फिर भी प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं प्रॉपरली, मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते हैं. तो यही वो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है जिनको ये जो बेसिक हाइजीन मेजर्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली और अच्छे से फॉलो करने की ज़रूरत है. ऑफ कोर्स दिस मेजर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन एल्स, बट स्पेसिफिकली इन दिस ग्रुप ऑफ पेशेंट इट इज़ इवन मोर इम्पोर्टेंट. सो 3 चीज़ें खास ध्यान रखनी चाहिए. सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, दूर लोगों से दूर रख के, डिस्टेंस रख के बातचीत करनी है. मास्क प्रॉपरली फिट होना चाहिए. बहुत बार लोग जस्ट पहनने के लिए, कोई पेनल्टी ना हो इसीलिए मास्क पहनते हैं, रुमाल पहन लेते हैं. रुमाल भी कभी कभी नाक को भी कवर नहीं करता, कभी मुंह खुला रह जाता है. तो दिस इज़ नॉट द वे टू वेयर ए मास्क. यू हैव टू वेयर अ प्रॉपरली फिटेड प्रॉपर मास्क, ताकि आप भी प्रोटेक्ट हो सके और दूसरे लोगों को भी आपसे प्रोटेक्शन मिल सके. दिस इज़ द ओनली वे बाय विच वी कैन प्रिवेंट दिस चेन, वी कैन टर्मिनेट दिस चेन ऑफ ट्रांसमिशन. सो सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, प्रॉपर मास्क पहनना है, एंड फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग. कभी भी हम कहीं भी ऐसी चीज़ पे हाथ लगा रहे हैं जहाँ पे बाकी के लोगों को भी हाथ लग सकते हैं, लाइक डोर के हैंडल रहते हैं, फ़ैन की ट्यूब की स्विच रहती है. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे बार बार लोगों के हाथ लगते हैं. तो अगर आपने कहीं पे ऐसी जगह पे टच किया तो तुरंत आप अपने हाथ धो लीजिए.
अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से भी हाथ धो सकते हैं, और सिंपल सोप एंड वाटर इज़ ऑल्सो गुड इनफ, बट हैंड वॉशिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। बार बार हाथ धोइए, बिना हाथ धोए फेस पे आपका हाथ नहीं लगाना है। सो अगर ये तीन चीज़ों का हम ख्याल रखेंगे तो सबसे पहले हम अपने आप को कोविड-19 इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई, ये सबको पता है, बट इसको फॉलो करने की ज़रूरत है हमें। अपार्ट फ्रॉम दैट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमारा, अगर हमें डायबिटीज़ है तो स्पेसिफिकली इन दिस टाइम ऑफ पेंडेमिक हमें डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में है, हमारा ब्लड प्रेशर और बाकी की सब चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल और सब चीज़ें अगर कंट्रोल में है, वेट अगर हम थोड़ा कंट्रोल में रखते हैं, हमारा डाइट लाइफस्टाइल हेल्दी है, तो बाय एंड लार्ज कोविड-19 इन्फेक्शन होने के बाद भी रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम हो जाते हैं। बट हाँ, अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में नहीं है, हम हार्ट की मेडिसिन, किडनी की मेडिसिन रेगुलरली नहीं ले रहे हैं, हमारा डाइट अनहेल्दी है, देन डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होती हैं। यही ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है जहाँ पे डेथ रेट भी ज़्यादा होता है। तो डायबिटीज़ को हमें अच्छे से कंट्रोल में करना ज़रूरी है। अभी कंट्रोल मतलब क्या, बहुत सारे लोग डायबिटीज़ अगर 250 300 भी होता है तो उसको कंट्रोल में मान के चलते, बिकॉज दे डोंट हैव एनी सिम्टम्स, उनको बाहर से एक्सटर्नली कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है इसलिए। बट इंटरनली वो शुगर्स हमारे बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करता ही है, वो जो हमें बाहर से इमीडिएटली नहीं दिखता है, लेटर ऑन हमें पता चलता है। तो दैट इज़ नॉट द वे वी कॉल इट अंडर कंट्रोल। और आजकल व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशंस स्प्रेड होती रहती है। मैसेजेस आते हैं कि शुगर अगर 200 है तो भी डायबिटीज़ नहीं है, 300 है तो भी डायबिटीज़ नहीं है, कोलेस्ट्रॉल अच्छी चीज़ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती है जिससे लोग मिसगाइड होते हैं और अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो डायबिटीज़ कंट्रोल मतलब क्या, कंट्रोल मतलब हमारा फास्टिंग जो शुगर रहता है सुबह में खाली पेट का, जो 130 से नीचे रहना चाहिए। खाने के 2 घंटे बाद का शुगर हमारा 180 से नीचे रहना चाहिए। एंड एक HbA1c होता है जो लास्ट 3 मंथ्स का एवरेज डायबिटीज़ होता है, वो 7% से कम रहना चाहिए। अगर ये तीन वैल्यूज़ आ रही है, देन डेफिनेटली डायबिटीज़ इज़ वेरी मच अंडर कंट्रोल एंड यू आर मच सेफ। तो ये रेंज में शुगर को लाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो तीन चीज़ें डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। वन इज़ डाइट, द सेकंड important thing is exercise, and the third is medicine. So this will be the sequence. For me also the most important thing is diet, the exercise is second, and medicine comes at third place. But what happens is the people don't follow the first and second thing, or they don't give much importance to the diet and exercise, and that is why uh, ultimately the only way remains to control diabetes is by medicines. तो जो पेशेंट्स अच्छे से एक हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वेट कंट्रोल करते हैं, तो उनमें मेडिसिन्स भी बहुत कम लगती है, मेडिसिन्स का डोज भी कम लगता है। सो इस पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। एंड इनफैक्ट वेट कंट्रोल करने से भी कोविड-19 इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। तो हेल्दी और बैलेंस डाइट मतलब क्या, हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं अपने डाइट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीज़ें होती है, बैड, लिटिल बैड डाइट एंड गुड डाइट। तो बैड डाइट यानी जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट, कैलोरीज ज़्यादा होती है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ें हमें थोड़ी कम प्रेफर करनी चाहिए। उसका प्रोपोर्शन है वो एटलीस्ट 30-40% हमें डाइट में कम कर देना चाहिए। तो उसमें दो टाइप की चीज़ें आती है, एक जो ऑलरेडी लोगों को पता है और जनरली लोग उसको अवॉइड करते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो हमारे डाइट का रूटीन पार्ट नहीं होता है। मतलब लाइक जो मिठाई रहती है, जूस, आइसक्रीम, पेस्ट्री, केक, चॉकलेट, शुगर, गुड़, सो एक्सेप्ट शुगर बाकी की चीज़ें कोई भी रोज़ रोज़ नहीं खाता है, ओकेजनली होता है, वंस इन अ वाइल होता है। तो दैट इज़ नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, ऑफकोर्स उसको अवॉइड करना है, बट द मेजर प्रॉब्लम इज़ समथिंग विच वी आर कंज्यूमिंग एवरी डे, जो हमारे डे टू डे डाइट में, हमारे मेनू में, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में रहता है, जिसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, और जो हम डेली कंज्यूम करते हैं। तो वो चीज़ें होती है सीरियल्स, राइस, मैदा, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, कॉर्न्स, कॉर्नफ्लेक्स। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो और वो हमारे डाइट में डेली होता है। सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। तो उसको हमें एटलीस्ट 30-40% कट डाउन कर देना चाहिए।
एंड जो चपाती होती है, रोटी होती है हमारी, वो अगर हम मल्टीग्रेन चपाती कर दे तो इवन बेटर। लाइक हम ज्वार, बाजरा, रागी, जव, सोयाबीन, सो अलग अलग बहुत सारे फ्लोर्स आते हैं। अगर ये फ्लोर्स को हम मिक्स करके उसमें से चपाती बना के अगर हम उसको लेते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी अ गुड आइडिया। एंड कुछ लोग अगर 3-4 से ज़्यादा चपाती खा रहे हैं तो डेफिनेटली वो चपाती का कंजम्पशन भी 1-2 चपाती कम करके उसकी जगह पे उसको सब्जी, दाल, सलाद से रिप्लेस कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हेल्दी चीज़ें क्या रहेगी हमारी डाइट में जिसको हमें ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, तो वो चीज़ें होती है जिनका कार्बोहाइड्रेट कम होता है, फैट कम होता है, कैलोरीज कम होती है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, और उससे हमारा डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, वेट, एवरीथिंग रिमेन्स इन द रेंज। वो चीज़ें होती है ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस, सलाद, स्प्राउट्स एंड लो फैट मिल्क प्रोडक्ट्स, साइट्रस फ्रूट्स, वेजिटेबल सूप, टोमेटो सूप्स एंड फ्यू ड्राई फ्रूट्स। तो अगर हम डिटेल में उसको डिस्कस करें तो एटलीस्ट ट्वाइस इन अ डे हमें ग्रीन वेजिटेबल्स और पल्सेस का कंजम्पशन होना चाहिए हमारे डाइट में। सलाद एंड स्प्राउट्स दिन में एक बार मिनिमम होना चाहिए। हम पल्सेस को बॉईल करके भी यूज़ कर सकते हैं, सब्जी बना के, दाल बना के, एनी फॉर्म। सो बेसिकली ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस और सलाद ये हमारे डाइट में डेली होना चाहिए, एटलीस्ट वंस और ट्वाइस अ डे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम जो साइट्रस खट्टे फ्रूट्स रहते हैं, इवन एप्पल एंड पपीता भी हम में भी 100-150 ग्राम कंज्यूम कर सकते हैं। और खट्टे फ्रूट तो डेफिनेटली ले सकते हैं, दिन में 2-3 बार हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, बट नॉट इन जूस फॉर्म। हमें फ्रूट्स खाने हैं। मीठे फ्रूट्स थोड़े अवॉइड करने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में आलमंड, वॉलनट हम कंज्यूम कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वेजिटेबल सूप, टोमेटो सूप ले सकते हैं। मिल्क प्रोडक्ट, टी, मिल्क, कॉफ़ी, कर्ड, बटर मिल्क हम यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उसमें शुगर नहीं है एंड दे आर लो फैट। मलाई निकाल दिया हमने, या तो लो फैट है वो। तो ये अगर चीज़ें हम थोड़ा डाइट में ध्यान रखते हैं तो हमारे डाइट को एक हम हेल्दी एंड बैलेंस डाइट बना सकते हैं। द सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग इज़ एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्टिविटी। तो जो लोग यंग होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो देर इज़ नो अपर लिमिट। यू कैन do as much workout and physical activity as your body permits. It should not be too much strenuous, but the minimum is 30-40 मिनट का वॉकिंग तो मिनिमम होना चाहिए। एंड अगर आप यंग और हेल्दी है देन यू कैन ग्रेजुअली बिल्ड अप योर कैपेसिटी, नॉट सडनली। एंड यू कैन गो फ्रॉम वॉकिंग टू जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग, इवन स्पोर्ट्स, gym, treadmill, so anything is fine. The physical activity has to be there. So नीड नॉट बी नेसेसरी कि आपको ट्रेडमिल करना है, जिम जाना है। आप सिंपल 1 घंटा टेबल टेनिस भी खेल लेते हैं, दैट इज़ एक आप 1 आवर, 1.5 आवर वॉकिंग कर लेते हैं, 30-40 मिनट रनिंग कर लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ। सो एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज़ फाइन। हाँ, जिनकी एज ज़्यादा होती है, जिनको बोन्स की, जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है, इनका स्टेमिना नहीं होता है, और साथ में या हार्ट की, किडनी की, पैरालिसिस की प्रॉब्लम्स रहती है, तो वो केस में कभी कभी ये इतना फिजिकल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं होता है, तो एटलीस्ट मिनिमम 30-40 मिनट का वॉकिंग भी हो पाता है तो इट इज़ डेफिनेटली बेटर। और वो भी नहीं हो रहा है तो जितना भी फिजिकली एक्टिव हम रह सके हमें उतना रहना चाहिए। सो सिडेंट्री लाइफ को हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। फिज़िकल एक्टिविटी से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। उससे हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल में होता है, तो हमारी मेडिसिन्स भी कम हो जाती है, उसका डोज कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर अच्छे से कंट्रोल में आता है, इवन कोलेस्ट्रॉल और वेट भी अच्छे से कंट्रोल में आता है। सो ये बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और उससे हमें कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क कम हो जाते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द एडवांटेज दैट वी गेन आउट ऑफ एक्सरसाइज इज़ इम्यूनिटी। आजकल लोग बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बहुत सारी होम रेमेडीज़ ट्राई करते हैं, इनफैक्ट बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी मार्केट में मिलती हैं एज एन इम्यूनिटी बूस्टर, जिनका एक्चुअल में कोई साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं होता है बहुत बार। तो सो पीपल आर डूइंग सो मेनी थिंग्स टू बूस्ट देयर इम्यूनिटी विदाउट एनी साइंटिफिक बेनिफिट, वाइल देर इज़ समथिंग वेयर जहाँ पे साइंटिफिक एविडेंस भी है कि एक्सरसाइज करने से हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। तो जो चीज़ से रियल में हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है उस पर लोग उतना फोकस नहीं करते हैं। तो एक्सरसाइज होनी चाहिए, उससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे भी हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप हो सकती है, जैसे स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए, एंग्जाइटी कम होनी चाहिए, एक अच्छी 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप आनी चाहिए,
एंड अगर आपको आपका विटामिन डी का लेवल कम है तो आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं अपने डॉक्टर को पूछ के। डाइट में विटामिन सी और जिंक वाली चीज़ें थोड़ी हमें ज़्यादा कंज्यूम करनी चाहिए, यानी लेमन, टोमेटो, कैप्सिकम, ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। तो ये सब चीज़ों में से इनको कंज्यूम करने से हमारी इम्यूनिटी भी बूस्टअप होती है। तो ये सब चीज़ों में हमें अगर ध्यान रखेंगे तो हम अच्छे से इस पेंडेमिक को क्रॉस कर सकते हैं। नाउ द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मेडिसिन। आपको रेगुलर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके शुगर्स को कंट्रोल में रखने के लिए जो भी मेडिसिन का डोज डॉक्टर के हिसाब से एडजस्ट करने की ज़रूरत है उसको हमें प्लस माइनस करते रहना चाहिए। अगर आपका डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल में है, आपने रिसेंटली डॉक्टर को कंसल्ट किया है, देन सेम मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है देन डेफिनेटली हमें मेडिसिन चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमें डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे इसमें से बहुत सारी चीज़ें हमने एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म पे फ्यू मंथ्स बैक जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था तब भी हमने डिस्कस की थी, बट एट दैट टाइम द मेन फोकस वाज ऑन द प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स। सो हाँ, प्रिकॉशंस कैसे लेने, इसको प्रिवेंट कैसे करना। बट नाउ एज द पेंडेमिक हैज़ क्रॉस्ड वन मोर स्टेज एंड वी आर एट अ स्टेज वी आर गेटिंग सो मेनी पेशेंट्स डे इन एंड डे आउट, सो मेनी पीपल आर गेटिंग इन्फेक्टेड। तो बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स को कोविड 19 इन्फेक्शन हो चुका है और अभी भी हो रहा है। तो नाउ लोगों को एक और क्वेश्चन रहता है कि अगर उनको डायबिटीज़ है और कोविड 19 इन्फेक्शन हो गया तो उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरली दो टाइप ऑफ पेशेंट्स रहते हैं कोविड 19 में। एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जो स्टेबल होते हैं, जिनको होम आइसोलेशन एडवाइस होता है। द सेकंड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जो थोड़े उनको कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनको न्यूमोनिया होता है, सेचुरेशन कम होता है, तो उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पेशेंट जो थोड़े स्टेबल है, माइल्ड सिम्टम्स है या तो एसिम्टोमेटिक है और होम आइसोलेशन में। तो उनके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको रेगुलरली, देखिए आप होम आइसोलेशन में दैट इट सेल्फ मीन्स कि आपको कोई मेजर सिम्टम्स नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, अगर आपका डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल में है, आपने रिसेंटली डॉक्टर को कंसल्ट किया, देन कंटिन्यू सेम मेडिसिन। बट अगर थोड़ा भी डायबिटीज़ फ्लक्चुएट कर रहा है, आपको लग रहा है वो अनकंट्रोल है, जैसे मैंने बताया वो 3 वैल्यूज़ नहीं आ रहे, देन डेफिनेटली आप कोई डॉक्टर को कंसल्ट करिए। ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं, बट डेफिनेटली आप कोई एडवाइस लीजिए, मेडिसिन में जो भी चेंज करने की पॉसिबिलिटी है वो आप कर लीजिए। कुछ कुछ पेशेंट्स को कभी कभी कोविड 19 में गैस्ट्रिक ट्रबल भी होती है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, लूज मोशंस। तो वो केस में भी कभी कभी मेडिसिन हमें चेंज करनी पड़ती है। तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए, पूछिए कि मेडिसिन सेम कंटिन्यू करें या उसको चेंज करें। सेकंड थिंग, हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खासकर टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स और पेशेंट्स जो इंसुलिन पे हैं उनको तो खासकर डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कीटोएसिडोसिस का रिस्क रहता है। थर्ड थिंग, ये चीज़ें आपको रेगुलरली मॉनिटर करनी है। वन इज़ शुगर, एक ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम वाला ग्लूकोमीटर आता है, आप घर पे ले लीजिए और मिनिमम घर पे 2 बार शुगर चेक करना है। वन इज़ फास्टिंग एंड सेकंड इज़ पीपीबीएस, लंच के 2 घंटे बाद या तो डिनर के 2 घंटे बाद। तो एटलीस्ट मिनिमम 2 बार घर में शुगर चेक करना है, ज़्यादा कर सकते हैं तो इवन बेटर। दिन में 2 बार, मॉर्निंग में और इवनिंग में ब्लड प्रेशर चेक करिए, पल्स चेक करिए। ऑक्सीमीटर मशीन आता है, उससे आप अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन डेली मॉनिटर करिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टेम्परेचर मेंटेन करिए। तो अगर शुगर आपका फ्लक्चुएट हो रहा है तो इमीडिएटली आपको एडवाइस लेनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमने पहले डिस्कस किया, द सेम काइंड ऑफ डाइट यू कैन टेक, प्रोवाइडेड आपको कोई गैस्ट्रिक ट्रबल वगैरह नहीं है तो द सेम काइंड ऑफ डाइट आप भी कंज्यूम कर सकते हैं। द सेकंड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स आर लाइक जिनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है। तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल में तो डॉक्टर्स रहते हैं, नर्सिंग स्टाफ रहते हैं, तो रेगुलरली शुगर मॉनिटर होता है और बेस्ड ऑन दैट इंसुलिन या मेडिसिन जो भी डोज एडजस्ट करना होता है वो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली हो जाता है। बट वंस यू आर डिस्चार्ज, यू आर स्टेबल, यू आर बेटर डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज होने के बाद शुगर मॉनिटर करना, जो करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ी शिफ्ट हो जाती है। बिकॉज इन हॉस्पिटल यू डोंट हैव अ टेंशन, द डॉक्टर्स आर देयर राउंड द क्लॉक। सो बट घर जाने के बाद आपको शुगर मॉनिटर करना रहता है खुद को, आपको खुद को इंसुलिन लेना होता है, टेबलेट लेनी होती है।
तो वहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और डेली फ़ोन्स आते हैं बहुत सारे पेशेंट्स के हमें कि डॉक्टर मुझे लास्ट वीक कोविड हुआ था, अभी 2 दिन पहले मुझे डिस्चार्ज किया, अभी मेरा डायबिटीज़ 300 400 500 आ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। एंड दिस इज़ वेरी कॉमन। इनफैक्ट कुछ पेशेंट्स को डायबिटीज़ नहीं भी होती है, उनको भी कभी कभी बिकॉज ऑफ कोविड डायबिटीज़ आती है। कुछ पेशेंट्स में डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल में होता है, बहुत महीने से स्टेबल रहता है, उनका भी शुगर्स कभी कभी फ्लक्चुएट होता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है, और कभी कभी हमें इंसुलिन पे भी शिफ्ट करना पड़ता है। तो कोविड-19 में हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं। सो वन ऑफ द ऑर्गन विच इज़ अफेक्टेड इज़ पेनक्रियास, बीटा सेल्स। तो हमारे पेनक्रियास के जो बीटा सेल्स होते हैं उसको थोड़ा वो डैमेज होता है, टेम्पररी उसका फंक्शन डिस्टर्ब होता है, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है। एंड सेकंड थिंग, बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन थोड़ा इन्फ्लामेशन होता है, कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं, मार्कर्स बनते हैं, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स बनते हैं, जिससे एक इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट होता है, मतलब कि इंसुलिन का इफ़ेक्ट जो आना चाहिए वो नहीं आता, बॉडी इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस टू रीजंस इंसुलिन बनता नहीं है और थोड़ा इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट होता है। एंड प्लस कोविड-19 में वीकनेस होती है, तो थोड़ी फिज़िकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है। एंड कभी कभी ये वीकनेस, गैस्ट्रिक ट्रबल रहती है, तो कभी कभी घर में भी लोग जूसेस वगैरह, जूस, खिचड़ी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कंज्यूम होती है जिससे शुगर बढ़ जाता है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीज़न कोविड-19 में डिस्चार्ज होने के बाद भी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और जनरली ये जो स्टेट है वो 15-20 डेज़ कभी कभी रहता है, बट जनरली 15-20 डेज़ के बाद शुगर लेवल इट कम्स बैक टू नॉर्मल अगेन, वो रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड देन अगेन जो पुरानी मेडिसिन जो होती है, जो जिससे शुगर हमारा कंट्रोल हो रहा था, वही मेडिसिन इट स्टार्ट्स वर्किंग अगेन। बट ये 15 to 20 डेज़ का पीरियड है जहाँ पे आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, उनकी एडवाइस के हिसाब से मेडिसिन का डोज एडजस्ट करना चाहिए। एंड कभी कभी ये 15-20 डेज़ के लिए इंसुलिन पे भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये शुगर कभी कभी कोविड-19 में इतना बढ़ता है कि वो मेडिसिन से कंट्रोल नहीं भी हो पाता है, तो टेम्पररी थोड़े दिन के लिए इंसुलिन उसमें देना पड़ता है। तो ये दिनों में हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। नहीं, एंड द सेम थिंग विल अप्लाई हियर एज वेल। एक हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेना चाहिए, शुगर, ब्लड प्रेशर, सेचुरेशन, ये सब चीज़ें हमें रेगुलरली घर पे मॉनिटर करनी चाहिए, इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिस्चार्ज एंड स्टेबल थोड़े दिन के लिए। एंड शुगर लेवल्स अगर आपके ग्रोसली अनकंट्रोल्ड है, इंसुलिन चल रहा है, तो डेफिनेटली 3 से 4 बार मिनिमम दिन में चेक होना चाहिए। एटलीस्ट बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर तो होना ही चाहिए। एंड अगर पॉसिबल है तो आफ्टर लंच या आफ्टर डिनर भी कर सकते हैं ये केस में। तो बार बार शुगर मॉनिटर करना हमें डेफिनेटली ज़रूरी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जिनका डायबिटीज़ रहता है, जिनका वेट ज़्यादा, इनफैक्ट वेट इज़ इवन मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स तो फिर भी जानते हैं, बट जिनका वेट ज़्यादा होता है, जिनको अगर कोई बीमारी नहीं होती, उनको पता नहीं है कि वेट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस। तो आपको अगर कोई भी बीमारी नहीं है, वेट ज़्यादा है, तो भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये दो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है, डायबिटीज़ और वेट ज़्यादा होता है, मोटापा होता है, तो इनको खास ध्यान रखना है। रूटीन जो बेसिक हाइजीन मेजर्स है उसको अच्छे से फॉलो करना है, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपरली फिटेड फेस मास्क, उनको रेगुलरली डायबिटीज़ मॉनिटर करना है, एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेना है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, प्रॉपरली रेगुलर मेडिसिन लीजिए, और शुगर को अपने डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से कंट्रोल करिए। एंड अगर कोविड-19 इन्फेक्शन होता है तो जैसे हमने बताया उससे थोड़ा प्रिकॉशंस लेने की हमें ज़रूरत है। तो आई थिंक ऑल these things, I think it would be very useful to the audience that is listening to this program. And if you have any question, then you can definitely contact us and you can ask any of the issues that you have. Yeah. Okay. Thank you.